हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो जी स्वागत है आपका सभी का व्लॉग्स में। और अभी तैयारी चल रही है गाय माता को नहलाने की। तो जी आज की शुरुआत होती है आज के व्लॉग की। तो मैं दुपट्टा बांध रही हूँ और फिर नहलाऊंगी गाय माता को। और दुपट्टा बांध के ऐसे जब गाय को नहलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि गाय पूंछ वूछ मार देती है तो इसलिए मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ। और मेरे पति देव कहते भी हैं कि ये दुपट्टा क्यों बांधती है। मैं कहा पूंछ मार देती है कई बार, मतलब इनको धमकाते रहते हैं गाय वाय को, तो मुंह खुला भी होता है तो सीधा अंदर ही जाती है गंदगी तो इस वजह से मैं कहा इस वजह से बांधती हूँ मैं। तो जी इसको नहला दिया था मैंने, छोटे वाली को, और नहला के तो इधर बैठ गई है, अब जुगाली कर रही है। और अब इनको पानी पिला रही हूँ सबसे पहले तो मैं। और अभी क्या गाय माता को नहलाना, देखो पहले होता था नहलाना तो नलके से पानी खींचते थे, फिर दूर बंधी रहती थी गाय या भैंस से। गांव के टाइम मतलब अपने घर के टाइम पे पहले तो सभी का ऐसा ही होता था। यहाँ पे क्या सभी जगह मतलब नल होते थे तो उनसे पानी खींचते थे और फिर गाय को नहलाते थे। भैंस से गाय तो पहले बहुत कम ही होती थी, अब तो घर घर गायें मिलती हैं। पहले बहुत कम होती थी, पहले सब भैंस रखते थे तो किसी किसी के मिलती थी। पूरे गांव में किसी 2-4 बंदों के मिलती होगी गाय। क्योंकि मैं भी अपने घर का मायके का बता रही हूँ, यहाँ का तो खैर मुझे क्या ही पता होगा, तो अपने घर का मायके का बता रही हूँ। और हम भी, हमारे घर भी मुझे याद है कि गायें तो नहीं रखते थे, भैंसे रखते थे 2-2 3-3। और ये देख लो गाय माता, इसको नहलाना बड़ा रिस्की होता है। और एक ये भी होता है, जैसे ये मैं इसके पैरों को धोती हूँ, पैरों को धोए बिना मेरे से रहा नहीं जाता क्योंकि गोबर लगा रहता है। तो जैसे जैसे करके मैं धो देती हूँ इसको पैरों को। और ये है जो जैसे इसके पैरों को टच करते हैं तो ये लात ज़रूर मारती है। तो मैं कहा कभी हो जाए ऐसा, वैसे तो अभी तक हुआ नहीं कि इसने मार दी, मतलब लात तो मारती है ये पर मैं पीछे हट जाती हूँ बाई चांस। मैं कहा लात मारे तो कम से कम दुपट्टा तो फेस पे हो, कम ही चोट लगे। तो ये भी एक कारण है मेरा दुपट्टा बांधने का। और इसको मैं बहुत केयरफुल होके, सावधान होके तब नहलाती हूँ, खासकर इसके पैरों की साइड, पीछे पैरों की साइड। और इसको जो बच्चिया है ये, इसको मैं अच्छे से नहलाती हूँ, बिल्कुल वो होके निडर होके, कहते हैं ना निडर होके नहलाती हूँ। इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहीं हाथ फेरो इसको किस तरह ही नहलाओ तो इससे कोई टेंशन नहीं है। वैसे मारती है ये लात, कभी कभार मार देती है, मतलब नहलाते हुए नहीं मारती, वैसे मार देती है। जैसे अचानक से इसके पास से गुजरो, अचानक से आवाज़ हो जा तो एकदम से पीछे को मारेगी लात। पर नहलाते हुए बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है ये मुझे, बहुत प्यारी। इससे जो पहले वाली थी उसको भी नहीं ऐसे नहला पाते थे। और मतलब जो सबसे पहली बच्चियाँ थी, अब हमारी गाय है जो हमारे चार चार सॉरी 4 बार ब्याह चुकी है ये। तो सबसे पहले वाली बच्चियाँ थी वो तो ज़्यादा ही शरारती थी, वो तो जैसे उसके ऊपर पानी डालते थे ना उसकी रेल बन जाती थी, इधर उधर इधर उधर, बस बहुत मुश्किल होता था उसको नहलाना। और दूसरे नंबर वाली भी ठीक ही थी वो भी उससे, पर ये मुझे सबसे अच्छी लगी है, बिल्कुल अच्छे से नहला पाती हूँ। और ये छुटको वाली, इसको भी मैं बहुत अच्छे से नहलाती हूँ कि इसको आदत पड़ जाए, मतलब परेशान ना करे फिर ये बड़ी हो के। तो जी दिन निकल गया, मतलब सुबह से शाम होगी, खाना वाना, सोना, थोड़ा रेस्ट भी होता है क्योंकि आजकल होता ही है मौसम थोड़ा सा आधे घंटे करीब या 1 घंटे करीब तो हो ही जाता है। 2 बजे तो बच्चे आते हैं तो उसके बाद थोड़ा लेट जाती हूँ 2:30 बजे तक, तो आधा या पौन घंटा हो जाता है मेरा। सोना तो खैर क्या मिलता है, इनकी होती है दोपहर में जब इनको मुश्किल से लेके लेटती हूँ, कभी कभार लेट जाते हैं ये तो इनका होता है मम्मा स्टोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो मुझे भी थोड़ी बहुत कहानी आती है 1-2, तो उनको ही रिपीट करती रहती हूँ बार बार। तो अभी शाम का टाइम है, इधर में अनाज है ये धो के तो पहले ही रखा हुआ था, तो झाड़ते नहीं हम, फिर जैसे पिसवाना होता है ना तब एक दिन की धूप लगा के तब झाड़ देते हैं। और इससे जो आटा होता है बिल्कुल बहुत अच्छा आटा आता है। तो अभी इसको पिसवाना, चक्की पे रखवाना। पापा अपनी मछली खाइयो है
एक दो अब बहुत सौ करना से मतलब जब इंजेक्शन लगावा ना आई मेरे तो दिख रही है नसी आई मेरे मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से लगा बहुत सौ देखो आप पे है इसके बाल को निकल गए और मैं तो एक का वरना साला लग गया ना देखो ये मेरे ना देख आप तेरे हाथ की लकीर देख के बताना। देख दोनों हाथ रख, दोनों हाथ ऐसे रख थोड़ी से। देख ये दोनों लकीर मिल गई तेरी। ऐसे दिखाइए देखो अपने दोनों हाथ मिल, ये सब भी मिल गए हैं। देखो मेरी, देखो तो ये है जो दोनों बच्चे हमारे दादा के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। पूछ रहे थे, पहले तो ये पूछ रहे थे आयु तो ये पूछ रहा था कि बड़े पापा अपनी बॉडी दिखाओ कैसी है। मुझे बोलता रहता है मम्मा अपनी बॉडी दिखाओ बॉडी दिखाओ। तो अभी बड़ा हो रहा है ना, तो बच्चे कहते हैं जैसे जैसे उसमें रहते हैं तो ये थोड़ा हेल्थी सा है तो बोलता है मम्मा मेरी बॉडी नहीं है सब बच्चे स्कूल में मुझे सब गोलू मोलू बुलाते हैं। मैं कहा ठीक है, तू ना तो मोटा है ना पतला है, बढ़िया है हेल्थी सा। तो बड़े पापा से पूछ रहा था अपने कि अपनी बॉडी दिखाओ। तो पापा जी कह रहे थे कि अभी क्या बॉडी मेरी, अब तो वैसे ही स्किन सुकड़ के वो होगी, सलवटे पड़ गए। और इधर ये लेटे हुए हैं, अभी तो ठीक हैं, बस कल टांगे कटवाने जाएंगे, देखते हैं। तो अभी दूध का टाइम हो गया है तो मैं डाल रही हूँ, भूस डाल रही हूँ मैं। और हमारा भूस अभी एक साइड में एक कोने में ऊपर तक छत तक मिला हुआ है, दीवार सी खड़ी है एक। और जब उसको हटाते हैं तो डर लगता है बहुत, कभी पूरी की पूरी दीवार सी ना गिर जाए और उसमें ही दब जाए। होता है बहुत बार ऐसा, मतलब भूस के नीचे दब के इंसान की डेथ हो जाती है। ये मम्मी खुद बताती है कि मेरे जो बाबा जी थे पहले कूप बांधते थे, अब तो खैर अधिकतर घरों में ही भरने लगे कूप, तो मुझे दिखाई नहीं देता कहीं कहीं पे बांधते होंगे। कि जो मेरे बाबा जी थे तो कूप का निकालने के लिए उसमें भूस के उसमें कूप में घुस गए थे, वो बाहर रखा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, टोकरा। और वो जो जैसे निकाल रहे थे तो भूस वो गिर गया ऊपर, सर में दब गए, वहीं से दम मतलब वहीं पे सांस नहीं आया। तो सब ढूंढते फिर गए कहाँ गए कहाँ गए, सब जगह ढूंढ लिया। तो जब भूस का टोकरा देखा फिर उसमें किसी तरह निकाल ले उन्हें। तो इनको पापा जी खासकर इसने आरू बहुत घुसती है उधर, क्योंकि सामान खेल खिलौने कुछ रख देते हैं तो उधर घुसी रहती है। तो बहुत डांटते हैं पापा जी इसको कि मत घुसा कर उधर, ये गिर जाएगा भूस, पता भी नहीं चलने का फिर कहाँ गई कहाँ नहीं। तो इधर दूध निकाल लिया मैंने और मम्मी और काट रहे हैं घास। और ये हमारे खेत के लास्ट हरा है, क्योंकि इस बार सरसों के चक्कर में उसमें पानी नहीं दिया गया खेत में कि सरसों नहीं पकने की, तो वो जो हरा है वो सारा ख़त्म हो गया।